हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और आज है कृष्ण भगवान की छठी का दिन, तो मैं छठी मनाने जा रही हूँ। और छठी में जो है मुझे बनाना है कढ़ी बनानी है, कढ़ी चावल बनाना है, पुआ बनाना है एक, और कुछ मीठा होना चाहिए। भगवान को दही से जो है और हल्दी से नहलाया जाएगा और उसके बाद फिर तैयार किया जाएगा और फिर सारी चीज़ें उनको भोग लगाया जाएगा, उनको झूला झुलाया जाएगा, उनको काजल लगाया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो छठी में होती हैं वो हम भगवान मतलब कृष्ण भगवान के लिए आज करेंगे। तो बस आप लोग व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं छठी में क्या करती हूँ। और व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि फिर आप लोग लाइक भूल जाएंगे ना। तो अगर आपको व्लॉग मेरा डेली का आता है और डेली पसंद आता है तो प्लीज़ व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो बस चलिए हमारे साथ बनाइए भगवान कृष्ण की छठी, और देखिए मैं कैसे मनाती हूँ भगवान कृष्ण की छठी। और जब भी मैं कुछ बनाना होता है तो मैं हमेशा जो है मार्केट से बेसन वगैरह जो है रखा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घर मतलब मार्केट से मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो जूठा हो जाता है। तो मैंने अभी बेसन मंगाया है और बेसन के साथ साथ जो है मैं अब बना लेती हूँ इसकी पकौड़ियाँ। मतलब पकौड़ी भी थोड़ी बना लूँगी और कढ़ी भी बना लूँगी। तो जो है ये देखिए पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। और साथ में ये जो है ना पुए के लिए, यानी इसके लिए मैं फेंट कर रख देती हूँ। और इसको जो कम से कम 3-4 घंटे रख दूँगी, तो उसके बाद जो पुए बनते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए क्रिप्स जो है वो बन गए हैं पुए, और बस मेरे पुए तैयार हो गए। और पुआ जो है हमारे ससुराल में बहुत मस्त होता है। जब भी कोई छठी होती है तो ये पुआ मायके से आता है। तो मेरे मायके मैंने बना लिए हैं, पुए बना लिए हैं, और पुए के साथ ये कढ़ी चढ़ा दी है। तो फिलहाल कढ़ी बन गई है और थोड़ा सा चावल चढ़ा दूंगी। तो कृष्ण भगवान के लिए कढ़ी चावल और पुए और बाकी मिठाई वगैरह जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे ही मुझे सारी तैयारी करनी, मतलब सारी पूजा जो है नीचे करनी है। और यहाँ पर मैं कृष्ण भगवान को सबसे पहले जो है दही से नहलाऊंगी, क्योंकि कृष्ण भगवान को दही बहुत पसंद है और दही शुभ मानी जाती है। और साथ में हल्दी भी शुभ मानी जाती है, तो हल्दी से भी नहाया जाता है। तो भगवान को हमेशा दूध दही इन्हीं चीज़ों से नहलाया जाता है। तो मेरे माखन लाल जो है वो नहा चुके हैं और अब मैं पानी से नहला देती हूँ। और देखिए है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, तो बड़ी जल्दी नहा भी लिया इन्होंने। और नहाने के बाद बस अब इनको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इनकी साफ़ सफाई हो जाती है। इसके बाद फिर इनको नए कपड़े पहनाने हैं और इनको रेडी करना है। इनका पूरा मेकअप करके इनको कर दूँगी मैं तैयार। और छोटे से कृष्ण भगवान ने पहन लिया है, ये देखिए छोटा सा मैं लेकर आई थी तो ये पहना दिया है। इनको माला पहना दी है। और इनके जो बाल है ना ये तो फिट नहीं हो रहे, तो इनके लिए मैं दूसरी पगड़ी लेकर आई थी। ये वाली पगड़ी डाल देती हूँ। तो भगवान जी जो है नए नए कपड़ों में हो गए हैं, कृष्ण भगवान तैयार और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल मेरे। और इनको बैठा देती हूँ झूले में, और यहीं पर इनको झूला भी झुलाना है, तो यहीं पर झूले में इनको मैं झुलाऊँगी। अब जो है इनका कर देती हूँ टीका, यानी इनका अभिषेक कर देती हूँ। और यहाँ अभिषेक कर दिया है मैंने, और साथ में दिया बत्ती और जो है धूप बत्ती वो सुलगा दूँगी मैं यहाँ पर। तो कहते हैं ना भगवान की जितनी पूजा होती है वो सारी पूजा यहाँ पर करनी है। और साथ ही साथ जो है मुझे भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद फिर मैं कृष्ण भगवान के सोहर गाऊंगी, मतलब कि। और मैंने किसी को बुलाया नहीं है, क्योंकि छठी मैं हमेशा अकेले ही कर लेती हूँ। हाँ, पिछली बार मैंने जो है छठी जो है वो बुलाया था आंटी लोगों को, पर होता क्या है ना कि इस समय आंटी लोगों के पास टाइम नहीं होता और ये कढ़ी का भोग लगा देती हूँ। और जब मैंने जन्माष्टमी में भी बुलाया था कीर्तन वाली को, तो कीर्तन वाली ने मना कर दिया था, क्योंकि वो कह रही थी कि उसके पास टाइम नहीं है। तो आजकल जो है बड़ा ही मुश्किल होता है कि अगर आप कुछ करना भी चाहो तो लोगों के पास समय नहीं होता आने के लिए। तो फिर जब आने के लिए समय नहीं होता तो मैं फिर बुलाती भी नहीं हूँ कि ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान को भीड़ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान को चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ जो भी आप भोग लगाइए या पूजा करिए वो चीज़ होती है काफ़ी। और वैसे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है लोग बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, मतलब कि लोग एक दूसरे से मतलब जो है कम रखते हैं। तो मैं हमेशा अकेले ही छठी कर लेती हूँ और इसी में मुझे बहुत मज़ा आता है। और भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। यहाँ मेरी घंटी भी बज गई है और भगवान मेरी सुन रहे हैं और मैं उनकी सुन रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इस समय जो है कहते हैं मेरे पुत्र से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं भक्त भी हूँ और यशोदा भी। लो मेरे लाल झुलावे तोरी मैया, लो मेरे लाल झुलावे तोरी मैया, हे कृष्णा मोदी।
कृष्ण जी का जन्म हुआ है उसके लिए गाने वाली हूँ। कहते हैं सोहर गाया जाता है तो सोहर गा देती हूँ। और आज ये जो छठी की यहाँ जो ये ढोलक चढ़ी है ना, इसी ढोलक से मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले इसकी कर लेती हूँ पूजा। और इसमें कुछ मीठा चढ़ा दिया जाता है। और अब जो है ये ढोलक बजेगी, ठीक है। इसी ढोलक से मैं जो है गाना गाऊंगी। जिसका मुझे कृष्ण जन्मे खुशी छा गई, जिसका मुझे यशोदा मैया ले लो बधाई, बड़ी दूर से आई यशोदा मैया ले लो बधाई, ले लो बधाई मैया ले लो बधाई, लेंगी करवा चढ़ाई यशोदा मैया ले लो बधाई। सब मैंने 5 गाने जो है सोहर गा दिए हैं। और बस बाके बिहारी लाल की जय। बस बाके बिहारी इसी तरह सबकी गोद जो है वो हरी भरी करते रहें। जिसको भगवान ने नहीं दिया है उसको दे दें, जिनको कमी है उन सब का पूरा कर दें, यही मेरी इच्छा है और भगवान पूरा करते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबकी इच्छा को पूरा किया। और बस छठी हो चुकी है तो छठी के लिए सबको प्रसाद बांट देते हैं, क्योंकि छठी का प्रसाद जो है सब में जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बधाई बटती है, तो मैं भी जो है बधाई बांट देती हूँ। और ये देखिए कृष्ण भगवान की छठी जो है मैंने कैसे बनाई, मैंने दिखाया है। ये मेरी छठी मनाने का तरीका है, ये कोई मैं नहीं कह सकती कि सबके घर में ऐसा होता होगा। और फिलहाल मैं जाती हूँ प्रसाद बांटने, क्योंकि सबके घर में प्रसाद भी देना होता है। कहते हैं बधाई देनी होती है, तो बधाई जो है मोहल्ले में जरूर अब बांटना होता है। अनाया और अनाया खेलने वाली है गेम पिकअबू। क्यों अनाया पिकअबू आया Peekaboo! Peekaboo! चला इधर से Peekaboo! Oh! इधर No response कर लो, ऐसे करो Peekaboo! Peekaboo! चल करेंगे Peekaboo! अरे भाई आज मूड नहीं बच्चे का बिल्कुल हंसने का, क्योंकि इसके यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी है।
इधर। तो बच्चे के थोड़ा सा होंठ में चोट लग गई है, इसलिए बच्चा बिल्कुल मूड नहीं है पिकअप करने में। कर लो बेटा, कर ली। पिकअप नो बजा। आज बच्चे का बिल्कुल मूड नहीं है पिकअप करने का। आई हैव ट्राइड मैनी मच, और रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि पिकअप करिए, एक बार ट्राई कर लेते हैं। पिकअप नो, पिकअप नो 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 नो। बहुत मेहनत लग गई मुझे, बहुत मेहनत लगी, पर बच्चा बिल्कुल हंसने को तैयार नहीं है क्योंकि बच्चे को चोट लग गई है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। और ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है, उन्होंने कहा था कि मैं एक बच्चे के साथ पिकअप करूं, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इस बच्चे ने मुझे पिकअप इतनी बार कराया है कि मैं जो है बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि मुझे थका दिया है, मुझे हरा भरा है। और ये मेरी जो है फ्रेंड की बेबी है जिसको मैं लेकर आई हूँ। और ये आज थोड़ी सी साइलेंट है क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा बच्चे जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं। भाई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, बच्चे ने पिकअप कर लिया है। इससे ज़्यादा बच्चा नहीं करेगा, बच्चे को हम टॉर्चर नहीं कर सकते। बाय बाय कर दो, तो बाय बाय, ज़्यादा नहीं परेशान हूँ मैं ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। और इसके लिए बच्चे को ढूंढ दी जाती है एक लॉलीपॉप और जेली दीजिए। और बच्चे ने पिकअप कर लिया है, आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाय कर दो अंकल को, तो अंकल मैं पिकअप कर चुकी हूँ, तो बाय बाय। और हमारी हो गई है जन्माष्टमी, मतलब हमने छठी कर ली है, जन्माष्टमी भी आपको दिखा दी। और ये छठी का व्लॉग देखिएगा और आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा। और भगवान कृष्ण की कृपा जो है वो सब पे बनी रहे। और सभी को राधे राधे। आज के लिए इतना ही, और तब तक अनाया और हमारी फैमिली करती है बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।